अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। हम स्टूडियोज़ में रोज़ प्रोग्राम करते हैं, तज्ज़ियाकारों को बुलाते हैं, सियासतदानों को बुलाते हैं, उनकी राय लेते हैं मुल्क के बदलते हुए सियासी माशी हालात के ऊपर। आज हमने फैसला किया कि बाहर निकला जाए, आवाम से पूछा जाए उनकी राय क्या है, वो क्या समझते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर कैसे होंगे। इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च का फ़ैसला किया है, क्या इस वक्त में वो दुरुस्त फ़ैसला है? ये भी पूछेंगे कि इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबात कर रहे हैं, 3 मुतालबे हैं उनके, क्या वो जायज़ मुतालबात हैं? तो आइए आवाम की राय लेते हैं। पाकिस्तान के कदों बेहतर हो जाएंगे ताड़े ख्याल? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, जो सूरत हाल चल रही है। अच्छा, इलेक्शन हो जाए तो ठीक हो जाएंगे? नहीं, फिर भी नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान से जो अगर आप तवक्को कर रहे हैं तो वो किसी सूरत नहीं होना। तो आपको ये यकीन क्यों कि इलेक्शन के बाद इमरान खान आ जाएगा? वो उसकी वजह यह है क्योंकि जितनी आपकी यंग जनरेशन है, ठीक है, वो तकरीबन इस टाइम वहाँ इमरान खान के साथ है। बिजनेस कैसा जा रहा है दाड़ा? बस ऐसे ही, अल्लाह का शुक्र है। फिर अच्छा, आपके ख्याल में वैसे महंगाई बढ़ी है अभी पिछले कुछ अरसे में या कम हुई है? महंगाई बढ़ी नहीं है, आप स्टेबल कह सकते हैं कि वहाँ के वहीं है। महंगाई इतनी बढ़ी नहीं है, लेकिन घरेलू चीज़ों में जैसे खाने की चीज़ें हमारी वो बढ़ जाती हैं। वो इमरान खान कहते हैं इलेक्शन करवा दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे तो इलेक्शनों के बाद वो कह रहे हैं हम खुद आ जाएं, तो हम खुद आके हालात ठीक हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। तो आपको ये क्यों लगता है वो खुद आ जाएगा? वो लाजमी बात है, वो यही इसीलिए कर रहा है ना सारी कि इस टाइम उसके साथ पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो चाह रहा है कि इलेक्शन हो। अच्छा जी, ये हम चूँकि हॉल रोड पे मौजूद हैं, ताजिर है यहाँ पर ज़्यादातर जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान आ जाएगा क्योंकि पॉपुलैरिटी उनकी ज़्यादा है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उनको लगता है कि हालात ठीक नहीं होंगे। आपके ख्याल में इलेक्शन हो जाए हालात ठीक हो जाएंगे? जी, इलेक्शन हो जाए हालात बेहतर हो जाएंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आए या इमरान खान की या किसी की भी आए, पीपल्स पार्टी की आ जाए, लेकिन इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद एक पार्टी उसको पता है मैं 5 साल मैंने लगाने हैं, वो अपनी मर्जी के काम करेगा। कैसा जा रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बस वो मामला तो आपको पता ही है। सबसे पहले तो मैं GNN और आपका ख़ास तौर शौक से प्रोग्राम, आप बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतें क्या इमरान खान को दोष देते हैं, सारा कुछ करते हैं। मकसद कहने का, हमें उसके दौर में कम से कम 130, 40, 50 पेट्रोल मिलता था, हमारे लिए आसानी हो जाती थी। दूसरे नंबर पे उसके दौर में हमें आटा इसकी निस्बत सस्ता मिलता था। बिजली के मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, मतलब मोबाइल ठीक करता हूँ, छोटे ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मुझे 26,000 एक महीने का बिल आया है। मैं 26,000 कहाँ से पे करूँ? अच्छा, आपको लगता है कि हालात अब ठीक कैसे होंगे यार? ठीक यही है, इसका एक ही हल है, इलेक्शन हो फ्रेश। अच्छा। फ्रेश मैंडेट जो है ना, फ्रेश मैंडेट अवाम जिसको चाहती है अवाम मुंतखब कर लेगी, चाहे इमरान खान को चाहती है, चाहे पिप्पी को चाहती है, किसी को भी चाहती है। ठीक है, ये तो 17-18 पार्टियाँ मिल गई हैं ना, इतना ही इनको पहले सारा कुछ ये होता था कि लॉन्ग मार्च 17-18 से ज़्यादा कह रही हैं, 10-12 वो सही है, वैसे कह रहा हूँ, चले 12 हैं 11 हैं जो भी, एक में वैसे तंजिया बात अपनी तरफ से कि इतनी पार्टियाँ मिल गई हैं। पहले ये लॉन्ग मार्चेस लाते रहे कि जी इलेक्शन करवाएं, तब तो मौलाना साहब जो अब नज़र ही नहीं आते, आए भी तो बस अल्लाह के बंदे हैं नेक। पहले वो आए थे इलेक्शन के लिए, महंगाई मचाओ मार्च के लिए आए थे, सारा कुछ हुआ था उस टाइम, तो कोई नहीं था। अब क्यों डर रहे हैं? इलेक्शन में आए, मैं एक आम बंदा हूँ, मैं आम बंदे रहते, हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, एक मतलब मुझे अच्छे लगते हैं बचपन से इमरान खान एक वैसे, लेकिन मैं मतलब ये है कि अवाम सारी यही चाहती है कि इलेक्शन में आए, जो जीत जाए। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कारोबार कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार सही जा रहा है। अच्छा, हालात माशी तौर पे ख़ास तौर पे मुतमईन है आप? कोई महंगाई नहीं है? मुतमईन है, महंगाई भी है, नहीं भी है। अब ये जोन सा मर्जी आ जाए, मैं सपोर्टर इमरान खान का, जोन सा मर्जी आ जाए, किसी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। हालात आपको क्या लगता है ठीक कैसे होंगे, कब तक हो जाएंगे? वैसे होंगे नहीं ठीक हैं, ये होंगे नहीं ठीक। इतनी नाउम्मीद, जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी ने उसकी टांग खींचनी है। सही, जो पार्टी आती है दूसरी पार्टी उसकी टांग खींचती है। जब हालात बेहतरी की तरफ आते हैं तो वो उतर जाता है, दूसरी पार्टी आ जाती है। इस तरह तो कभी भी मुल्क के हालात सही हो ही नहीं सकते। ये तो हमने चलते ही रहना है, बस एक दिल की तसल्ली है कि चल रहे हैं बस। खान साहब जो कहते हैं कि मैं इलेक्शन करवा दें, उसके बाद जो भी है हालात ठीक हो जाएंगे, आपको लगता है उसके बाद हालात ठीक हो जाएंगे? कोई नज़र नहीं आ रहा कि हालात ठीक होंगे, इलेक्शन भी हो जाएंगे। फिर वही बात आती है कि जब वो इक़्तिदार में बैठेंगे ना तो नीचे वाले उनकी टांगें खींचेंगे कि उनको काम नहीं करने देंगे। अवाम गरीब है, ये रिच पर्सन लोग हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, इन्हें हमारी तकलीफ़ का एहसास होना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैंने भी, हालांकि जैसे ये भाई ने कहा इमरान खान को, मैंने भी इमरान खान को वोट डाला,
इमरान खान खुद बताते खुद अगर ठीक होंगे ना, उनके साथ जो टीम जुड़ी ना वो ठीक नहीं है। अब देखें पहले जिनको इमरान खान खुद चोर कहते थे, आज वही चोर साथ जुड़े हुए थे ना। अच्छा, ये हालात ठीक कैसे होंगे आपके ख्याल में? जब तक एक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, जब तक एक लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं होंगे, इंतशार ख़त्म नहीं होंगे मुल्क में, तब तक कारोबारी हालात, माली हालात ठीक नहीं होंगे लोगों। ये इलेक्शन हो जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे? टाइम देना चाहिए। ये फिर ना एक छेड़ पड़ जाएगी, जो आएगा वो कहेगा मैं नहीं मानूंगा, ये हुकूमत धांधली से आई है, इलेक्शन करवा दें। ये टन्योर पूरा होना चाहिए। ये बताएं कि हालात आपको क्या लगता है कब तक ठीक हो जाएंगे, कैसे ठीक होंगे? भैया हालात ठीक हो जाएंगे जब हुकूमत एक आएगी, हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हुकूमत तो अभी भी है यार। हुकूमत ये हुकूमत थोड़ी ना है, सारी ज़िंदगी में नून लीग का सपोर्ट किया, वोट दिया, अब आगे बीच में जरदारी का बेटा भी वज़ीर बना हुआ है, मौलाना फजल माँ का बेटा बना हुआ है। ये कौन सी हुकूमत है? हमने किसके साथ जाना है ये तो बताएं हमें। हम शहबाज शरीफ से पूछते हैं हमने जाना किस सपोर्टर है उसके, अभी भी शेर के सपोर्टर है। हमने वोट किसे डालना है? नून लीग को डालना है अगले इलेक्शन में, कि मौलाना फजल माँ को डालना है कि पेपर वाली को? वैसे इलेक्शन हो गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे आपके ख्याल में? भाई क्यों नहीं होने चाहिए? इलेक्शन तो हाँ साहब खुद नहीं चाहते हो ना, इलेक्शन हाँ साहब बाया तो काम है। असम्बली तोड़नी, पंजाब की तोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ें, ठीक है, बलोचिस्तान की तोड़ें, तो इलेक्शन। अगर इलेक्शन के बाद फिर इमरान खान आगे तो फिर क्या होगा? भाई इंशाल्लाह काम होगा। आप कह रहे हैं मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ, आप कह रहे हैं भाईजान वो काम उन्होंने करके दिखाया, सपोर्टर तो हम भी हैं। किसने उन्होंने काम करके दिखाया? इमरान खान साहब ने काम करके दिखाया। ये गरी होगी, ये हो गया, वो हो गया। भाईजान ये क्या हो गया? पहले कहते जी गोली नहीं लगी, अब जब इमरान खान ने वीडियो दिखाई अब उसका हल बताएं क्या है? नहीं लगी गोलियाँ, आपने नहीं देखी गोलियाँ लगी हुई? आपने वीडियो देखी है ना? मैं वहाँ पे था। आप वहाँ पे थे, एक इंसानी नाते बताएं गोलियाँ लगी कि नहीं लगी? लगी हैं, 4 लगी। हमारे तो सामने लगी हैं, हम तो वहाँ पे मौजूद। हाँ तो ये कहते जी 6 गोलियाँ चली हैं, 13 बंदे जख्मी हो गए हैं। माशी हालात तो किसी के भी नहीं ठीक हो सकते। अब जो हालात है ना वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं ठीक होंगे। अल्लाह रहम करे। ज़िंदगी भर के लिए भी नहीं ठीक होंगे। आप कहेंगे ये वाली हुकूमत आ जाए, ये हुकूमत आ जाए, कोई भी नहीं अब कर सकेगी जब तक हज़रत उमर फ़ारूक वाली हुकूमत ना आ जाए। तो लगता है ख़राब है हालात। इलेक्शन होगा, मैंडेट किसके पास होगा वो मैशत पर सही हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी, फिर मैशत सही होगा। इस तरह ये महलूत हुकूमत है और आपको पता है ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, बाहर से मुसलत किया हुआ हुकूमत है। और इसके बाद ये देखो सारा ड्रामा है, कभी गोली मारता है, कभी ये वो है। मैशत इस तरह सही नहीं होगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक, स्टेबिलिटी आएगी तो जी हुकूमत एक कोई बने और ये सब तनाज़े ख़त्म हो। मार्च के बाद किसकी हुकूमत आनी, जिसकी भी आ जाए। ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि हुकूमत अब ठीक हो जाएगी और हुकूमत ठीक होगी तो उसके बाद मईशत ठीक होगी। आपके ख्याल में महंगाई जो काफ़ी हो गई है बहुत ज़्यादा हो गई? अच्छा, तो ये बेहतर कैसे होगी? पाकिस्तान के हालात कब ठीक होंगे? सर जो भी आ रहा है अपने पेट भरने के लिए आ रहा है, चाहे नून लीग का हो चाहे वो इमरान खान की तरफ से हो। बिज़नेस कैसा जा रहा है? बिज़नेस शुक्र अल्लाह का। महंगाई काफ़ी हुई है, हालात आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो कि हमेशा ही ख़राब रहे हैं, कब ठीक हो जाएंगे? ये तो अल्लाह ही है, बस ये अल्लाह के आगे दुआ करते हैं कि जल्दी हो जाए। कैसे हो सकते हैं आपके ख्याल में? ये हमें नहीं पता कैसे होंगे, लेकिन ये तो हमारे हुक्मरानों को पता ना कैसे होंगे। जो आता है वो अपना ही सोचता, हमारा कोई भी नहीं सोचता। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन हो तो हालात बेहतर हो जाएंगे। जब वो पहले था तभी हालात डाउन ही थे, अब नवाज शरीफ साहब जाने के बाद और डाउन हो गए और होंगे। जाहिर सी बात है, जो नेक्स्ट हुकूमत भी आएगी वो भी ऐसे ही कहेगी जी हमारे आएंगे, हम आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब आए हैं और डाउन हो गए हैं, वो फिर आएंगे फिर डाउन होंगे। हमारा तो अल्लाह ही है। हालात बेहतर ऐसे होंगे ख्वाह इमरान खान साहब आएँ, नवाज शरीफ साहब आएँ, जरदारी साहब आएँ, जो मर्जी आए, आप आ जाएँ मैं आ जाऊँ, हालात ऐसे बेहतर होंगे कि जो जज़ा सज़ा है ना वो होनी चाहिए, अदलो इंसाफ होना चाहिए। अभी नहीं हो रही? नहीं हो रही, किधर हो रही है जनाब? नहीं हो रही। अच्छा ये बताएं कि खान साहब जो डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो जायज़ डिमांड है उनकी? वो कह रहे हैं वो 300 मोटो नोटिस ले लें कि मेरा पर्चा नहीं दर्ज हो पा रहा, अरशद शरीफ का कत्ल किसने किया है, आज़म सबाती पे तशद्दुद किसने किया है? देखिए मेरी बात सुने, पर्चा अगर वो कहते हैं कि दें, बायसियत पाकिस्तानी शहरी उसकी सुननी तो चाहिए ना। नहीं तो उनकी डिमांड जायज़ है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले तो लेना चाहिए। जब नहीं ले रहे, नीचे से पर्चा नहीं हो रहा तो फिर आपका क्या ख्याल है? भाईजान मेरा ख्याल है कि जो उनकी जो ख्वाहिशें आता है ना वो तो कोई और ही बंदे शायद कोई यूरोप अमेरिका से जो आएंगे ना वही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात का जो है ना काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। तो वो कहते हैं कि बस मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो पूरी हो जाए। उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जबकि वो कहते हैं कि सारे बराबर हैं। इस तरह तो भाईजान पूरे यहाँ पर कचहरी भरी पड़ी है, सबके सुमोटो एक्शन होने चाहिए। यही तो मसला है। अच्छा खान साहब का ये मुतालबा जायज़ है कि 300 मोटोस की वो बात है? बिल्कुल जायज़ है। ये असल में एक्चुअली ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी हो रही है ना करंटली सिनेरियो में, ये
अपना जो है ये इंसाफ नहीं मिल रहा तो ये सब हो रही है। जो इमरान खान को ये इन्होंने अपना जो अटैक हुआ उस पर अब अदालतें अगर फौरी खुद ही एक्शन लेती, पुलिस ये सब हैं, ये फौरन एक्शन अगर इनके इख्तियार में होता तो एक्शन ले चुके होते। जी आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ लॉन्ग मार्च हो किधर रही है वैसे? इस्लामाबाद जो खान साहब ने जाना है, वो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे लॉन्ग मार्च हो रही है। ये जितने भी लॉन्ग मार्च के हामी हैं ये आपको लाहौर में नज़र आएंगे, अपने घरों में नज़र आएंगे, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे। ये भाई साहब भी बता रहे हैं आपको, लेकिन ये मैं आपको लॉन्ग मार्च में नहीं नज़र आएंगे। लॉन्ग मार्च मीडिया दिखाएगा तो होगा ना। पूरे सिंध की पुलिस वहाँ इस्लामाबाद पहुँची हुई है, 1.5 करोड़ का डेली का उनका नाश्ता, उनका खाने उनके अपना उन पे खर्च हो रहे हैं। वो कहते हैं कोई आवाम नहीं आ रही, आवाम नहीं आ रही तो लॉन्ग मार्च में जाए ना। अगर आवाम नहीं है तो लॉन्ग मार्च की काहे की टेंशन है? तो क्यों इस्लामाबाद ब्लॉक है? ये क्यों इस्लामाबाद? वो कारोबार कर रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च में कैसे जाएं? ओवरऑल आवाम की राय जो है ना वो इस हवाले से कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा कि कोर्ट्स उसका उनका डिसीजन सो मोटो नोटिस लें उनका, वो कुछ की राय है कि लेना चाहिए। सज़ा और जज़ा होगी तो आगे मामला बेहतर होंगे। और उसी वजह से इस वक्त सियासी हालात खराब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कारोबार कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा ये बताएं कि महंगाई हो गई भी है, ज़ाहिर है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में रहती है, आगे बेहतर कैसे हो सकते हैं हालात? बेहतर ऐसे ही हो सके ये जो नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ मुल्क की जान छोड़ दें, इमरान खान को आने दें, जो पहला वाहिद बंदा है जो मुल्क के लिए सोचता है। अच्छा इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि अदालत आलिया, अदालत उज़्मा बल्कि नोटिस ले 3 केसेस का, उन पर जो कातिलाना हमला हो उसकी FIR नहीं है, आज़म सवाती पर तशद्दुद है, अरशद शरीफ का कत्ल है, ये मुतालबा जायज़ है आपके? जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, बनता ही यही है। लेकिन ये जब दूसरा हुकूमत नहीं करने दे रही तो इमरान खान पर ये केस जो हमला हुआ है तो उसका जो है ना केस तो बनता है ना, ये तो केस भी नहीं करने दे रहे। तो लॉन्ग मार्च इन हालात के अंदर आपके ख्याल में करना चाहिए खान साहब को? लॉन्ग मार्च तो नहीं बनती, जैसे हालात हैं, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हुए हैं, लेकिन मजबूरी भी है। वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा, फिर जाएंगे नहीं है तो मसला तो हो गए। मैं कैसा जा रहा है कारोबार? चल रहा है। महंगाई शंगाई तो है ही है, बस ऐसी बात है। ये बेहतर कैसे हो सकती है? आम आदमी का तो बड़ा मसला है, 40% से ऊपर इस वक्त महंगाई खाने पीने की अशिया की गई हुई है। ये बेहतर कैसे हो जाएगी आपके ख्याल में? इसका हल क्या है? बेहतर तो यही है कि ईमानदार हुक्मरान आए तो फिर ही वो कुछ कोशिश करे इसको कम करने की। अभी तक कोई ईमानदार नहीं आया? अभी तक तो नहीं देखा। खान साहब आए हैं, उम्मीद तो है कुछ करेंगे। अच्छा खान साहब है ही नहीं हुकूमत में, तो कैसे आ जाएंगे? आए थे वो जो कहते हैं इलेक्शन करवा दें हालात बेहतर हो जाएंगे, हो जाएगा? इलेक्शन से थोड़ी होंगे, इलेक्शन करवा दें, खान साहब आएंगे, PTI आएगी, कोई उम्मीद? खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि नोटिस ले अरशद शरीफ के कत्ल का, उन पर जो हमला हुआ है उसकी FIR नहीं लॉन्च हुई, आज़म सवाती पे तशद्दुद, ये मुतालबा जायज़ है? जायज़ है, जाहिर सी बात है। जिस पे कोई जुल्म हो रहा है वो जायज़ है, चाहे वो कुछ सियासतदान है चाहे कोई आम आदमी। FIR तो होनी चाहिए ना, उनकी नहीं हो रही तो हमारी कौन सुनेगा? हमारे पे भी हुआ तो। कारोबार कैसा जा रहा है जी? कारोबार इस टाइम आपके सामने मार्केट सुनसान पड़ी हुई है, कारोबार तो रहे ही नहीं है। जो मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है, इस टाइम आपस में जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ये हुक्मरान। हल क्या है पाकिस्तान के मसाइल का आपकी? ये बैठ कर गठजोड़ करें, बैठ कर इस मसले का हल निकालें, यही हाल है इसका। इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस करवा दें तो बेहतर हो जाएंगे हालात, आप समझते हैं वैसा हो सकता है? इलेक्शन अब उन्होंने ज़ाहिर बात टाइम पे करने हैं, जो इस टाइम हुक्मरान है इस टाइम उन्होंने अपने टाइम पे करने हैं। इमरान खान जितना जोर लगा सकता लगाएगा, लेकिन जब उन्होंने करने तब ही करने। अच्छा इमरान खान जो डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि 3 आज खुद नोटिस लें, ये जायज़ मुतालबा है उनका? ये जो उनके ऊपर गोलियाँ चली इस वजह, हाँ जी बिल्कुल लेना चाहिए, देखना चाहिए। अरशद शरीफ का कत्ल है, आज़म सवाती पे तशद्दुद, इसके बाद बिल्कुल लेना चाहिए, चेक करना चाहिए ना किन्होंने कत्ल किया, कौन पीछे बैक। आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का काम है, ले इसके ऊपर एक्शन ले, उनको इंसाफ दिलाए, इंसाफ तो ज़रूरी है। आपके ख्याल में हालात मुल्क के अभी कैसे हैं और आगे बेहतर कैसे हो सकते हैं, कब तक हो जाएंगे? बेहतर इंशाल्लाह होने चाहिए कि मैं भी इंशाल्लाह इस चीज़ की बहुत उम्मीद है कि इस मुल्क के हालात हमारे बेहतर होने चाहिए। कब तक हो जाएंगे? नो आइडिया। कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे हुक्मरान को पता है। हल क्या है? हल आपके ख्याल? अब हम क्या बता सकते हैं, देखें कि आपको ये लगता हो कि ये काम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा? गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो बेहतर हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। इमरान खान को आना चाहिए। तो जब इमरान खान साहब थे तब भी कहते हैं कि महंगाई काफ़ी, तब भी ठीक थी। अच्छा मीशत भी ठीक थी, महंगाई भी ठीक थी। महंगाई तो देखें, अब देखें कितना होगी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। 17,500 में कहाँ पे गुजारा होता है? 18,000। अच्छा इमरान खान साहब जो डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो आज खुद नोटिस ले 3 केसेस का, अरशद शरीफ का, उनका, आज़म सवाती का, ये जायज़ मुतालबा है इमरान खान साहब? बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। हालात पाकिस्तान के हल क्या है, बेहतर कैसे हो सकते हैं?
बेहतर तब होंगे जब ये सियासतदान आपस में लड़ना झगड़ना बंद करेंगे। अच्छा। और कोई बेहतर हिकमत अमली लाएंगे। पाकिस्तान में तालीम जो है उसका मेयार अच्छा होगा और इनकी अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी तो फिर अवाम की भी हो जाएंगी। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि नोटिस लें, आज खुद नोटिस लें, उन पे जो हमला हुआ उसकी FIR नहीं हो रही, अरशद शरीफ का, आज़म सवाती का, ये मुतालबा जायज़ है इमरान खान साहब? जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो राइट पे है। अच्छा, इमरान खान साहब को इस वक्त लॉन्ग मार्च करना चाहिए? लॉन्ग मार्च के बारे में मैं क्या कहूँ, मुल्की हालात तो है नहीं, कारोबारी जो है वो बेहतर, बाकी वो जो कर रहे हैं जो उनको बेहतर लगता है वो करना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से मुल्की हालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ बेहतर कदों तक हो जाएंगे तो किमें होंगे? हल है ਤੁਹਾਡੇ नज़र से कोई? हाले तो भैन कोई मुल्की हालात समझ नहीं आ रहे, तो फारग ही बैठे हैं। किस तरह ठीक हो सकते हैं? ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭੈਣ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा कुछ। कोई स्टेबिलिटी आ जाए, इलेक्शन हो जाए, फिर बेहतर हो सकता है? फिर भी मुश्किल ही लग रहा है मैंने। शहबाज शरीफ साहब दोबारा आए ने, कोई भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जी भाईजान, पाकिस्तान के जो हालात हैं माशी तौर पे, ख़ास तौर पे लोग बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से। तो ये क्या इसका हल है आपकी नज़र में? बेहतर कैसे? हमारी आवाम का तो नज़र में तो हल तो बड़ा बेहतरीन है कि मुल्क जमहूरी तौर पे बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, किसी की मुदाखलत ना हो। अब देख लें मुल्क बद से बदतर हो गया जी। इमरान खान को कह रहे जी वो चोर है, चले जी वो चला गया, अब ये कौन से साथ है, अब वो इंटरनेशनल चोर आ गया शहबाज शरीफ। मुल्क का बेड़ा का वाम का खाना ख़राब कर रहे हैं। तो हमारा हाल यही है कि अब इलेक्शन करवाए जाएँ, जो इस फेयर इलेक्शन जो इस मुल्क के लिए वो बेहतर हो जाएंगे हालात होंगे। अगर कोई अच्छा आएगा, जैसे इमरान खान आया था बेहतरी की तरफ ही जा रहे थे, हमें तो नहीं लगा था। अच्छा, इमरान खान साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले वो 3 केसेस के ऊपर कि उन पे हमला हुआ, FIR नहीं हो रही, अरशद शरीफ का कत्ल है, आज़म सवाती पे तशद्दुद, ये मुतालबा जायज़ है सुप्रीम कोर्ट से उनका? सर जायज़ है। अब देखिए कोई इदारा तो उनकी सुने ना, कोई भी नहीं सुन रहा, अब उसकी कहाँ पे बात सुनी जाएगी? तो लेना चाहिए ना किसी को, उसको अगर हमला हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसको भी इंसाफ होना चाहिए। वो भी पाकिस्तान का शहरी है कि उसके पास कोई इंग्लैंड की नेशनैलिटी थोड़ी है जी, वो वहाँ जाके हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट आ जाए। वैसे इदारे क्यों नहीं काम कर रहे? वैसे इन्वेस्टिगेशन टीम्स तो बनी है, अरशद शरीफ के कत्ल पे भी भाईजान वो सब पे बनेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इंसाफ इस मुल्क में कभी भी नहीं किसी को मिलेगा। इंसाफ उस ताकतवर आदमी को मिलता है जिसके पास ताकत है, रिसोर्सेज हैं, उसके लिए इंसाफ है। आम आदमी के लिए कोई नहीं है। अच्छा, मार्च करना चाहिए इमरान खान साहब को? इमरान खान को इन हालात में मार्च करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए? करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं फ़ायदा है। आवाम का नुकसान आगे हो रहा है और मज़ीद होगा। देखें, अगर वो जो लोग बैठे हुए हैं इनके सरों के ऊपर, जिनका मेन किरदार है, वही कुछ नहीं कर रहे, तो इमरान खान मार्च भी कर लें, चाहे अपनी जान भी दे दें, वो उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगेगी। ये सारे फैसले ऊपर बैठ के हमारे मुल्क पे कोई और कर रहा है। सर जी साडा तो ये देन है कि मियाँ आवे तो फिर मसले हल होने ने, इन्ना को नहीं होने। शहबाज शरीफ जो है ना वो सिर्फ वज़ीर आला ही सोना लगता है, वज़ीर आज़म नहीं। अच्छा, मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब मसले हल कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कर सकते? वो आपके ख्याल में वो सहल नहीं है? नहीं। वो क्यों? उनको पता ही नहीं, वो सिर्फ वज़ीर आला की सीट संभाल सकता है, वज़ीर आज़म की नहीं। मियाँ आए तो सारे मसले हल हो जाएंगे, महंगाई भी खत्म होगी, कारोबार भी चलेंगे। जब तक सही कौमी हुकूमत नहीं ना बनेगी उस तरह के हालात ऐसे ही गरीब बंद रहने। आपका मतलब है कि इलेक्शन हो जाए तो फिर? इलेक्शन हो जाए, आखिरी हाल ही इलेक्शन है। अच्छा, ऐसा समझ नहीं आ रहा मुल्क चला कौन रहे, साड़ी समझो बाहर हो गया। नहीं, ये सारे PDM जमात सारे यार PDM देखो ना जी, एक जमात होंगी तो महंगाई घट होंगी, इन्नियां जमात होंगी महंगाई ज़्यादा होंगी, वही असी भुगतन रहे हैं महंगाई का। तो अगले इलेक्शन में भी वो अगर इकट्ठे इलेक्शन लड़के फिर आ गए तो फिर आते नहीं, अल्लाह जो कमना इमरान खान ही जितेगा, आते नहीं। अच्छा, हाँ। ये बताएं कि इमरान खान साहब जो डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की, 3 केसेस के ऊपर नोटिस लेने की, जायज़ है उनका मुतालबा? देखो जी, खान साहब ने जो भी करना है मुतालबा, जो भी सोच समझ के जो उन्होंने साथियों ने मशवरा देना है वो जायज़ ही होगा तो करने की। गलत काम नहीं वो करते। अच्छा, यकीन है सर, बिल्कुल। आप बोलना चाह रहे हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, पहले तो अपने तोशा खाने का हिसाब देना, वो तोशा खाने का हिसाब दें कि आज भी तलाल चौधरी और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, क्या क्या इंकशाफात हो रहे हैं। ये फराग उर्गी कौन है? क्यों इमरान खान का जब उससे ताल्लुक नहीं है, क्यों उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? वो बताएं, क्यों उनका दिफा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान को तो खुद अदालतों पे एतबार नहीं, तो बाकी सुप्रीम कोर्ट पे क्यों एतबार कर रहे हैं? देखो जी, ये अदालतां दा जिहड़ा इन्हां दा खेल चल रहा है ना, ये साडी भी समझो बाहर है।
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्यों उधर क्यों नहीं कर रहे, किन्ने कर रहे हैं? नून लीग का भी होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का कौन करेगा? अच्छा, आपके ख्याल में वैसे इलेक्शन हो जाए जो वो कह रहे थे हालात बेहतर हो जाएंगे? सर इलेक्शन होना चाहिए। ये जो खिचड़ी है पका रही है, लॉन्ग मार्च का ड्रामा, ये गोलियों का ड्रामा जो चल रहा है, इसका हल यही है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इलेक्शन होने के बाद अगर रिजल्ट PTI के खिलाफ आता है ये दोबारा सड़कों पर नहीं होंगे? ये तो वो कहते हैं कि ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। ठीक हो गया, आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कि अगर खान साहब इलेक्शन हो हार जाएं और फिर उसके बाद हो गया मैं मानता ही नहीं इलेक्शन? नहीं, मैंने आया दसो तुसी किहड़ी हुकूमत च कहंदे हो कि बेहतरी की सर किसी हुकूमत च बेहतरी नहीं की तुसी साइड लै रहे हो ना कि वो नहीं मनणगे। देखो जिहड़ा बंदा ताकतवर हुंदा उहनूं तमाद हुंदा कि मैं जित्तिया जो तुसीं 2 नंबरी कारकन नूं हराओगे उन्हें रोना नहीं। 72 साल हो गए पाकिस्तान बने 72 नाल नूं गोली मारो। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी जी मेरे को सवाल ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾਲ ਹਰਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪਾ ਜਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। 10 का इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਪੂਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀਗੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 66 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? 300 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सबूत ना हो। वो मसला ये नहीं वो फंस गया आगे मामला। वो दोनों तरफ से ये है कि एक तरफ से कुछ आर्गूमेंट आता है, दूसरी तरफ से भी आर्गूमेंट आ जाता है कि जनाब आपने ये गलत किया है तो हम भी हमारे लीडर ने भी ये गलत किया है। कि जो सियासतदान है इन्हें क्या करना चाहिए, कुछ क्या आगे इन्हें एंजॉय करना चाहिए जो ये कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, आवाम बस पिसी जाएगी। ये बेहतरीन मशवरा जी। बहुत ज़्यादा ख़राब है, इक़्तिसादी हालात बहुत ज़्यादा माशी है। ठीक कैसे होंगे आपके ख्याल में? हल क्या है? हल तो इन्हें ढूंढना चाहिए ना, IMF से छुटकारा हासिल करें। आप फ़र्ज़ करें कि आप जो इस वक्त हल दे रहे हैं वो हो सकता है कुछ सुन ले और उस पर अमल कर दें, तो IMF से छुटकारा लेना भाई। अच्छा, अपने अखराजात कम करें। ठीक है, गवर्नर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात कम करें। उनकी एक्सपेंसेस जो है वो आवाम पे क्यों आ रहे हैं? सही, आवाम के एक्सपेंसेस। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे, आपके ख्याल में? पहले भी इलेक्शन हुए थे, तब क्या हालात थे? तब भी यही हालात थे। ये भी तो IMF के पास गए थे। IMF के पास इन्होंने खुदकशी करने को कहा था, खुदकशी करते IMF के पास क्यों गए? मिले जुले मामला था जी, तासुरात। हमने तीनों सवाल आवाम के सामने रखे हैं कि हालात का हल क्या है। उसके अलावा इमरान खान साहब की जो डिमांड है सुप्रीम कोर्ट के साथ वो कितनी जायज़ है और क्या लॉन्ग मार्च करना चाहिए या नहीं। आपने रद्द अमल और तासुरात आवाम के देखे, उनके अपने मशवरे और बड़े सेन होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। कई दफ़ा एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। लोगों से ये बात, ये सवाल पूछते हैं और उनके क्या इस पर जवाब और क्या हाल है। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक। आज हम स्टूडियोज़ की जगह पे अवामी मकामात पर मौजूद हैं कि मुल्क की जो बदलती माशी सियासी सूरत हाल है उसके बारे में बात की जाए, बल्कि जो बिगड़ती सियासी माशी सूरत हाल है उसके बारे में बात की जाए, लोगों की राय ली जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुल्क के सियासी माशी हालात से मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं जी। उसकी वजह क्या है? उसकी जो ये चोरों की हुकूमत और क्या। अच्छा, तो ये हालात आपके ख्याल में कब तक बेहतर हो जाएंगे, कैसे बेहतर हो सकते हैं? जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, तब तक बिल्कुल नहीं हालात बेहतर होंगे। और उसके बाद हो जाएंगे आपके? इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। जो भी कोई हुकूमत आएगी फेयर इलेक्शन के तहत वो बिल्कुल जो है इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी और बेहतर ही होगी। आप लगता है खान साहब को सपोर्ट करें? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और जो खान साहब का एक और मुतालबा जो आजकल वो रोज़ कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि 3 चीज़ों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो नोटिस ले। एक उन पर जो हमला हुआ, FIR नहीं हुई अरशद शरीफ और आज़म सवाती वाले मामले, आप ये मुतालबा जायज़ है आपके ख्याल में? बिल्कुल जायज़ है। देखिए किसी मतलब हमारे आइन में है कि हर शहरी को हक है कि वो FIR अपने मतलब जो उसको शक है जिस पे वो करवाए। आगे इन्वेस्टिगेशन वालों का काम है उसको कंफर्म करना कि वो बंदा उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो ये तो हर बंदे को हक है। तो उस देखिए ये आप ये देखें कि इस मुल्क का वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है और उसकी FIR नहीं कट रही, तो आप सोच लें क्यों नहीं कट रही? वैसे क्या मामला? ये आप सब जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत है। जो ताकतवर लोग हैं वो नहीं कटने दे रहे। इमरान खान आएंगे तो हालात अच्छे होंगे। अच्छा, इमरान खान के अलावा अगर कोई हालात अच्छे कर सकता है, इम्पॉसिबल।
क्योंकि यहाँ हम नीचे से ऊपर तक चोर हैं, मॉरल्स कोई नहीं है। अच्छा, खान साहब जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो कह रहे हैं 3 चीज़ों का वो नोटिस लें, उन पे हमला हुआ, आपने सुना ही होगा, वो रोज़ उसको रीइटरेट करते हैं। आप समझती हैं जायज़ है उनके मुतालबात? जायज़, मैं कहती हूँ उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा है या इतने बड़े लीडर का नहीं कोई सुन रहा तो फिर बाकी चीज़ तो, लेकिन ये अगर हम सब इकट्ठे होते हैं, चेंज तब आता है जब कौमें बदलती हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हालात में, मईशत की काफ़ी है चैलेंजेस, तो हमारे सियासी लीडरान को चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का सोचें, ना ही कि एक दूसरी पार्टी का PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन चीज़ों को ना एक साइड पे रख के इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। कारोबार कैसा जा रहा है आपका? कारोबार तो इस वक्त शुक्र है अल्लाह का अच्छा है। वो समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएँ तो बेहतर हो जाएंगे, आप अग्री करते हैं इससे? इलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है जी। चलें जी, और लोगों की भी राय लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये 3 सवालात हमने आज रखे थे और हमने कोशिश की है कि डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में जाएं और वहाँ पर जाके, इससे पहले हम एक तजारती हब बीडन रोड, हॉल रोड, वहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की है और यहाँ भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कारोबार कैसा जा रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई तो हो गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो इसका हल आपकी नज़र में क्या है? इसका हल इमरान खान है। कैसे? मतलब वोट के जरिए से। अच्छा, तो आप समझते हैं कि खान साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवा दें, हालात बेहतर हो जाएंगे, वो ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, खान साहब जो डिमांड कर रहे हैं वो 3 रोज़ आप सुनते ही हमको तकरीर में सुप्रीम कोर्ट से जो डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो जायज़ है उनकी डिमांड? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, राइट है उसका। अच्छा, ये बताएं कि आपको उम्मीद भी है कि उस पर नोटिस हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा। अच्छा, मार्च करना चाहिए खान साहब को इस पर? बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। मार्केट में मौजूद है, मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी, एक पूरा एक हॉरिजॉन्टल सर्वे हो तो उसके मुताबिक मज़ीद लोगों से भी जानते हैं उनकी इन 3 सवालों के ऊपर क्या राय है कि पाकिस्तान में आगे मसाइल का हल क्या है। उसके अलावा जो मुतालबात हैं इमरान खान साहब के, वो कितने जायज़ हैं सुप्रीम कोर्ट से और क्या उनको इस दौर में इस वक्त में मार्च करना चाहिए नहीं करना। प्रोग्राम के एंड पे हम ये डेटा भी कंपाइल करेंगे कि कितने % ने जो 3 सवालात हैं हमारे, उस पर कितने % आंसर्स रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में हम अस्सलाम वालेकुम जी, हम यहाँ पे वैसे आए थे लोगों से ओपिनियन लेने के लिए। आगे सबा सादिक साहिबा से हमारा सामना हो गया। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हो। आप तो माशाल्लाह शॉपिंग कर रही हैं। महंगाई वैसे काफ़ी हुई हुई है आजकल जी, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ जो है, इवन आपकी ग्रॉसरी से लेके जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत अहम ज़रूरियात हैं, वो भी अब पहुँच से दूर हो चुकी हैं। अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि इसका हल ये है कि फ्रेश इलेक्शंस करवा दिए जाए। अब ये सारा जो किया धरा है आवाम भी जानती है और आपको भी पता है कि ये सारा उसका जो खेती बोई भी है वो हमें काटनी पड़ी और आवाम के लिए रिलीफ के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को एफर्ट करनी पड़ रही है। अब इमरान खान साहब के जो करवा दें, अगर देखिए इलेक्शंस इसका तो उससे ये सारा इस वक्त जो पॉलिटिकल जितना टर्मोइल है और जितना आपस में आप दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत दस्तों गिरबान है। देखिए, आप इस वक्त बहुत बड़े बहरान से गुजर रहे हैं और मुल्क जिस तरह से डिफ़ॉल्ट से हमारी गवर्नमेंट ने आके निकाला है, जिस तरह से IMF की हमने किस्त हासिल की है ताकि मुल्क के अंदर जो एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी है वो आए, वो बहुत बड़ा एक हमारे पास बैकड्रॉप था जो हमने इसका बोझ अपने कंधों पे उठाया। ये बताइएगा कि मैं चूँकि इत्तफाकन आपके साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, हम जो लोगों से पूछ रहे थे वो ये 3 सवाल थे कि एक तो हालात कैसे ठीक होंगे, इलेक्शंस वाला आपने डिस्कार्ड कर दिया कि उससे नहीं हो सकता। दूसरा, इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, दैट सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस 3 चीज़ों का, अरशद शरीफ के मर्डर का, आज़म सवाती पर तशद्दुद का, और वो कहते हैं जो मुझ पे फायरिंग हुई है उसका मुझे मुकदमा दर्ज नहीं किया था। जायज़ है क्या होगी कि उसी का सूबा है, उसी की हुकूमत है, PTI की गवर्नमेंट है, परवेज़ इलाही उसका चीफ मिनिस्टर है, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही है। वो कहते हैं कुछ ताकतवर लोग हैं, पुलिस वाले इनकार कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट इसकी है ना, तो करवा लेते ना। ये ताकतवर लोग आके तो यहाँ बैठे तो नहीं हो इस सूबे में, क्यों नहीं करवा? परवेज़ इलाही किसका कैंडिडेट था? हम लोग जब थे गवर्नमेंट में तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकता था, मगर अब PTI की गवर्नमेंट है, ये सरासर मुल्क के साथ, सिस्टम के साथ। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए कि मुल्क में इंतशार, फसाद और फितना फैला रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इत्तफाक से हम राह गुजर रहे थे तो एक उनका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। लोगों से मज़ीद बात करते हैं उनका ओपिनियन, क्योंकि आज प्रोग्राम स्टूडियो से हट के किया ही इस वजह से था कि लोगों का ओपिनियन जाना जा सके, पॉलिटिशियंस का और तज्ज़ियाकारों का। तो हम यूजुअली स्टूडियोज़ के अंदर उन्हीं से बात कर रहे होते हैं। तो आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कारोबार तो इस वक्त बहुत ख़राब है। थोड़ा नहीं बहुत
अच्छा, हालात ओवरऑल ठीक है, महंगाई तो है, हर एक ही उससे मुतासर हो रहा है। ये बेहतर कैसे हो सकते हैं आपके ख्याल में? ये बेहतर इस तरह हो सकते हैं जिस तरह इमरान खान ने कंट्रोल किया था महंगाई पे। पेट्रोल 155 पे था, जब ये आए तो 220, 230, 240 पे जा रहे हैं। समझ नहीं लग, डॉलर का रेट भी नहीं रुक रहा है, चीज़ें महंगी हो जा रही है। आपके ख्याल में कब तक हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे? आज इमरान खान आएंगे तो बेहतर ही होना है। ये तो उसके बगैर नहीं है। नहीं, महंगाई काफ़ी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा तो हालात ठीक कैसे होंगे आगे आपके ख्याल में? हालात ऐसे ही ठीक होंगे जब ये गंजे मंजे इधर से हटेंगे, इनकी हुकूमत जाएगी तो फिर हालात ठीक होंगे। कारोबार कैसा जा रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का ठीक है। अच्छा, महंगाई काफ़ी है आजकल हुई भी है, आपके ख्याल में हल क्या है? और बड़े मसले हैं, आपको कोई एक आपकी चीज़ हो आपके जहन में कि ये ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के मसाइल का, बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा? बस हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा। इमरान खान साहब एक बात करते हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि 3 चीज़ों का आप नोटिस लें। एक जो उन पे हमला हुआ, अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ, आज़म सवाती पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से उनकी ये डिमांड आप समझती मुतालबा जायज़ है उनका? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये जायज़ है। अच्छा, क्यों? सियासतदानों को अपने मसले अपनी उस पे मेज़ पे बैठ के हल करना चाहिए। इसमें आप कोर्ट को किस लिए लेकर आते हैं? क्या बाकी कामों के लिए कभी आपने पूछा कि कोर्ट से कि हम ये काम कर लें या ना कर लें? इसका मतलब है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। ठीक, तो अल्टीमेटली तो कोर्ट में ही जाना ना मामला वैसे? अल्टीमेटली कोर्ट में जाना है, लेकिन बात यह है कि कोर्ट हल नहीं है। हमारे तमाम सियासतदानों ने ये वतीरा अपना लिया कि हर काम के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ ये लॉन्ग मार्च नेशनल असेंबली में किस लिए बैठ रहे हैं? नेशनल असेंबली छोड़ दें फिर। अगर कोर्ट नहीं सारे काम करने हैं तो नेशनल असेंबली का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और लोगों से भी बात करते हैं जी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एक बड़ी परसेंटेज है जो समझती कि सियासतदानों को बैठ के सब मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम जो आज गुफ्तगू करते रहे हैं उसका तमाम परसेंटेज के साथ हम प्रोग्राम के एंड पे आपको बताएंगे भी कि कितने % पॉपुलेशन क्या सोचती है, उन सवालों के जवाब क्या देती है जो हम आज उनसे पूछते रहे हैं। तो आइए और लोगों से भी बात करते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त जो मसाइल हैं उनका हल क्या है आपके ख्याल में? इसका हल पता क्या है? आप जब तक हमारी अदालतें कानून हमारा ठीक नहीं ना होगा तो ये मसले इसी तरह रहने हैं। ये मसले बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इमरान खान अदालतों को कह रहा है कि आप नोटिस लें 3 चीज़ों का, मेरे तो बस में नहीं है, ताकतवर लोग हैं, मामला ना मेरा अपना पर्चा नहीं दर्ज हो रहा जो मेरे ऊपर हमला हुआ है। एक चीज़, अरशद शरीफ का कत्ल, उसका कोई नहीं पता चल रहा, आज़म सवाती पे किसने तशद्दुद किया उसका पता नहीं चल रहा। ये मुतालबा जायज़ है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान का? देखिए जी, मेरे पास उन्हें 4 साल उसने हुकूमत की, सबको चोर का क्या उसने सबूत उनसे लिया, किसको सजा दिलवाई? तुम जब दौरे हुकूमत में थे क्या पहले पता क्या कहता था? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा। अब जब बाहर आके बैठा पता क्या कहता है? मैं तो मजदूर था, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था। तो तुम फिर क्यों बैठे थे उस टाइम? वैसे गलत कह रहे, सही कह रहे? भाई गलत कह रहा है, झूठा इंसान है, 1 नंबर का झूठा इंसान है ये। अच्छा, तब ठीक थे मामला, तो उसके इख्तियार में थे? देखो जी, जब आप कुर्सी से नीचे उतर गए मेरे को इख्तियार कोई नहीं। सही। जब आप थे चोर चक्का कह के हासिल कुछ में हाल की करना है, हाल कानून आप अपनी अदालतें सही करें, अदालतें ठीक करते हैं जी, तो फिर उसके बाद कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं। कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार नॉर्मली जा रहा है, इतना खास नहीं है। अच्छा, ओवरऑल अब जो गरीब इंसान है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हुआ है गुजारा करना। तो आगे आप क्या समझते हैं कब तक पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या एक चीज़ या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाए तो मसले बड़े बेहतर हो जाएंगे? बस अल्लाह ही बेहतर करे, उम्मीद तो कोई नहीं है। जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह के हालात जा रहे हैं रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहे हैं, ठीक नज़र नहीं आ रहा। क्यों ख़राब हो रहे हैं आपके ख्याल में? बस मुल्क ऐसे यहाँ हमारे जो लीडर है वगैरह सब 2 नंबर लोग बैठे हैं, चोर बैठे हैं, उसका हिसाब किताब नहीं नज़र आता है। इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा दें तो बेहतर हो जाएंगे। हाँ, बेहतर हो जाए, शायद कारोबार मुल्क में जो है ना इससे बेहतर हो जाए। अच्छा। जिस तरह के हालात बिल्कुल आप देखें, कारोबार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। सीज़न है, सीज़न में कुछ नहीं है। ठीक है, जो है पहले से खर्चा ही जा रहा है और कोई नहीं। अच्छा, इमरान खान को लॉन्ग मार्च करना चाहिए इस वक्त? नहीं कह रहे लॉन्ग मार्च से क्या फ़ायदा है? वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करूंगा तो शायद इलेक्शन की डेट करूँगा, वो कह रहे हैं इलेक्शन की डेट दे रहे हैं मार्च अप्रैल में, तो कानूनी तौर पे मेरे ख्याल में जून अगस्त में होना है ना, तो 4 महीने से क्या फ़र्क पड़ना है? आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। टाइम पे करने तो खान साहब आपकी मेहरबानी है, मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप जो मर्जी कर रहे हैं करनो, कुछ भी नहीं बनेगा इस मुल्क का। इसके बाद जो मर्जी आई यही हाल होना है इस मुल्क का। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, और लोगों से भी ओपिनियन लेते हैं इन्हीं सवालात के, उनसे जब आप पूछते हैं कि उनके नज़दीक क्या है। कई बड़े सिंपलिस्टिक आंसर्स हमें मिलते हैं, बहुत ही मतलब एक सादा सा हल, लेकिन ये एक पब्लिक विजडम है और वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि जो उनके मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो उनके मसाइल को हल नहीं कर सके, तो ये एक बहुत ज़्यादती वाली बात है, बड़े अफसोस की बात है कि लोगों का कॉन्फिडेंस उठ रहा है इस सेटअप से, इस सिस्टम से। व्हाट इज़ द सोल्यूशन आपके ख्याल में? इमरान खान। अच्छा, मतलब इलेक्शंस करवा देना। इलेक्शंस करवा देना। तो इलेक्शंस के बाद फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब ना आए, इट्स टेक टाइम।
उसको 5 साल दे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और वो जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं नोटिस लेने का 3 चीज़ों के ऊपर, अपने ऊपर जो हमला हुआ उसकी FIR नहीं हो रही, अरशद शरीफ का कत्ल है, आजम सबाती वाला, आप समझती हैं कि वो जस्टिफाइड है, उनका मुतालबा जायज़ है? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। इमरान खान का हर मुतालबा जायज़ है, जो भी करते हैं वो मुतालबा, जो भी करते हैं वो जायज़ है। सही, और बिल्कुल क्लियर फेयर बंदा है। ठीक है। और लॉन्ग मार्च, मैं लॉन्ग मार्च के लिए कनाडा से स्पेशल आई थी इधर। अच्छा जी, और यहाँ मैंने उसमें हिस्सा भी लिया था उसकी रैली में। उसके बाद फिर मैं आगे नहीं जा सकी, मैं वापस आ गई। सही, तो अब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आप भी ज्वाइन करेंगे? इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, फिर मैं वहाँ से आऊँगी अपनी फैमिली को लेके। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी, थैंक यू। इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि नोटिस लें, 3-4 वो केसेस का वो नाम लेते हैं, वो बताते हैं कि इन केसेस के ऊपर, और वो कहते हैं कि ये जुल्म का माशरा है कि यहाँ पर इंसाफ नहीं हर बंदे को मिल पाता। देखा जी, अगर मैं और आप सोचे तो हम क्या कर रहे हैं, हर बंदा ये सोचे ना मैं क्या कर रहा हूँ, वो तो चले कुछ सही कहते होंगे या नहीं, ये तो क्योंकि मैं तो एक गैर सियासी बंदा हूँ, साफ बात है। कोई भी अच्छाई करे तो मेरे लिए वो अच्छा है, अगर कोई बुराई करेगा तो उसकी भी मिन्नत सवाजत करेंगे, भाई भी बुराई छोड़ दो। बिल्कुल सही है जी। बाकी ये है कि मेरा जो जहन है वो यही है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो शायद कोई बेहतरी की शक्ल बने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल इस वक्त सियासत के अंदर भी, मईशत के अंदर भी हालात काफ़ी दिगरगू हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको ये बेहतरी नज़र आ रही है इनके अंदर नियर फ्यूचर? अल्लाह खैर ही करे, तभी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई ऐसा सोल्यूशन आपके जहन में हो, आप बताना चाहें कि ये हो जाए? तो जो भी मेरे सुनने वाले हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती, मैं तो ये कहूँगा भाई इस टाइम देखें कि आवाम किसके साथ खड़ी है, आप लोग भी इसका साथ दें। ठीक है, सबको नज़र है कि सारी जो आवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, आपको भी इसका साथ देना चाहिए, जितने भी हमारे इदारे हैं, जितनी भी हमारी। अच्छा, नहीं वो इमरान, अब ठीक हो गया, मुझे आपकी बात अब समझ ये आ गई है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि नया इलेक्शन करवा दिया जाए तो सूरत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इस टाइम देखें ना, हर तरफ ही अफरा तफरी का कोई सलूशन नहीं नज़र आ रहा, हर तरफ ही हालात ख़राब हैं। एक ही हमारे पास वाहिद रास्ता जो है कि इलेक्शन हो जाए, जो पाकिस्तान की आवाम जिसको सपोर्ट करी है वो ऊपर आए। अगर ये हालात इसी तरह ही चलते रहे ना तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं आएगी। चोर बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में इलेक्शन हो जाए तो मामला बेहतर हो सकता है? ऑब्वियसली हर बंदा कह रहा है, हर समझदार बंदा कह रहा है कि ये इलेक्शन होना चाहिए, एक स्टेबल हुकूमत आएगी, कोई भी उसके साथ बात करेगा, फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी बेहतर। और इन हालात के अंदर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च करना चाहिए? मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस तरह चल रहा है ना, ये बेड़ा गर्क खोर हो जाएगा। ठीक है, जरा एक रोटी खा रहे हैं ना, उन्होंने अद्धी भी नहीं मिली। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, ये आखिरी बता दें कि इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं नोटिस लेने का 3 केसेस के ऊपर, ये जायज़ है उनका मुतालबा, या उनको जो प्रोसेस है वो से चलते रहना? पता क्या बात है, जब इंसाफ ही नहीं ना मिलेगा, इस तरह पाकिस्तान नहीं चलना। कोई अदारा अपना काम नहीं कर रहा, हर अदारा ना दूसरे इदारों को अपना काम करते रहना चाहिए। हम आज फील्ड में मौजूद थे, आउटडोर प्रोग्राम हमने इस वजह से किया कि लोगों का ओपिनियन जान सकें कि हल क्या हो सकता है पाकिस्तानी के इस वक्त जो सबसे बड़े मसाइल में से एक माशी मसला है, उसके अलावा जो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं नोटिस लेने का, और उसके अलावा क्या उनको लॉन्ग मार्च करना चाहिए इन दीज सर्कमस्टांसेस या नहीं। लोगों ने जो राय दी, और हमने अक्रॉस सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रेटास में जाके उसका उनसे जवाब पूछा, और उसकी परसेंटेज भी हमने आपको साथ दिखाई है कि कितने % लोग किस जवाब के सवाल के हवाले से क्या जवाब दे रहे हैं और उनकी राय क्या है। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।